उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और पीएम मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। कल श्रीनगर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे और चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा की जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का काम लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति है। कांग्रेस हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल को लड़वाती रही है और लूट करती रही है। इसके साथ ही कहा कि ये चुनाव उत्तराखंड की जनता खुद लड़ रही है और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। इससे पहले पीएम मोदी जब अल्मोड़ा पहुंचे तो अल्मोड़ा की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंच पर पहुंचने पर लोगों ने पीएम मोदी का हाथ उठाकर और तालियां बजाकर उनका स्वागत भी किया। मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। वही जनसभा खत्म होने के बाद अपनी कार से जा रहे पीएम मोदी का सड़क के किनारे बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने भी मोदी मोदी के नारे लगाए, जिसका मोदी ने कार के अंदर से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जमे हुए हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि ऐसी सरकार को चुनना जिसके पास 5 साल के काम का विजन हो। सीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जनता बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बना रही है। सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें में प्रवेश करने वाले हैं। यानी लोकतंत्र का एक दिन आने वाला है जिस दिन हम अपने लिए 5 वर्ष की सरकार चुनने वाले हैं और ऐसी सरकार जो हम सबको आगे ले जाने का काम करेगी, जो हम सबके भविष्य का निर्धारण करेगी, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए नई नीति लेकर आएगी। हमने भाइयों बहनों, मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, 24,000 जो हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी राम सिंह कैड़ा के लिए वोट भी मांगे हैं। सीएम ने बाजपुर में भी जनसभा की और भीमताल के ओखलकांडा में भी सीएम को वोटर्स से बीजेपी के लिए वोट देने की भी अपील की है और कहा कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो उत्तराखंड बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। चुनाव से पहले वीडियो में शिवराज सिंह चौहान जो बोल रहे हैं उसे कांग्रेस उत्तराखंड की जनता का ओपिनियन पोल बता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वीडियो के साथ की। ये वीडियो शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड से वापस जाने के बाद मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स शिवराज सिंह चौहान से चुनाव में हालात को लेकर सवाल कर रहा है। तो उत्तराखंड को लेकर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी तो गई। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रचार के बाद की हकीकत जनता के सामने रख दी, पर उत्तराखंड में बीजेपी गई की जुबान शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं और वही 2022 चुनाव का ओपिनियन पोल है। और ये वीडियो एक तरह से चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल आ गया। अब चुनाव के नतीजों का आपको, मुझे और उत्तराखंड वासियों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में भाजपा की क्या स्थिति है? उन्होंने जवाब दिया, इस बार उत्तराखंड से भाजपा गई।
चुनाव से ऐन पहले सामने आया ये वीडियो कांग्रेस के लिए सोने की खान जैसा है और कांग्रेस इसे 2022 की हकीकत बता रही है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर चुके अपने नेता के वीडियो पर बीजेपी नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस प्रकार का वीडियो उनके बारे में चलाया गया हो। जहाँ तक हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का प्रश्न है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत शानदार प्रचार करके गए हैं और उन्होंने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया है और मैं समझता हूँ कि उनका यही कथन हमें स्वीकार करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तुलना राहुल से की थी और जब कांग्रेस के हाथ शिवराज सिंह चौहान का वीडियो लगा तो कांग्रेस ने भी उसे जनता के सामने रखने में देर नहीं की और चुनाव में बीजेपी गई की बात को 2022 का ओपिनियन पोल बता दिया। सुनील और प्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। शिवराज सिंह चौहान ने भी वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेसी झूठे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है और बीजेपी जीत रही है। झूठे हैं कांग्रेसी, झूठे कोई वो झूठे वो जवाब दे दिया मैंने जी। देखो उनका तो मति भ्रम हो गया है। जाको प्रभु दारुण दुख देखी बाकी मति पहले हर ले ही। ये जो रावत जी हैं इनकी बुद्धि हर ली है भगवान ने। शिवराज के वीडियो के अलावा कांग्रेस ने सरकार के एक मंत्री के कथित ऑडियो को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया है और वोटिंग से ठीक पहले दशरथ का रोल करने वाले रावण को जेल भेजने का ऐलान कर दिया है। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी सरकार के एक मंत्री की अश्लील ऑडियो क्लिप राजनीति का मुद्दा बन गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिला से फोन पर अश्लील बात करने वाले मंत्री को रावण बता दिया। कांग्रेस ने इशारों में कहा दशरथ की भूमिका निभाने वाले रावण बने हैं और जो बात ऑडियो में महिला के साथ कर रहे हैं उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसीलिए सत्ता में आते ही कांग्रेस ऑडियो की जांच कर रावण को जेल भेजेगी। हमारे परिवार के साथ अकेले में भी उस ऑडियो को नहीं सुन सकते क्योंकि उस ऑडियो में आवाज किसकी है ये पूरे उत्तराखंड को पता है और ये आवाज है एक रावण की जो दशरथ का वेश धारण करता है। वो रावण है, वो दशरथ की एक्टिंग करता है कई बार रामलीला में, पर वो दशरथ जी नहीं है, वो रावण है। और वो रावण उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री भी है। 10 तारीख को नतीजे आने के बाद उस ऑडियो की जांच होगी और जिसकी भी आवाज है सबको पता है, जिसकी भी आवाज है उसकी जांच होके जेल जाना पड़ेगा उस रावण को। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी सरकार के मंत्री बंशीधर भगत पर सीधा हमला कर चुकी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल पूछने पर बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कह रही है। वो नीचे से जमीन से उखाड़ के, जिसको हम गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, इस तरीके से वो जिंदा कर रहे हैं। तो इस तरीके का काम करना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यही आता है, उनके पास अपने मुद्दों की कमी हो गई है। उत्तराखंड में महिला सम्मान और स्वाभिमान की बात सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले महिला से अश्लील बातचीत के ऑडियो ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया। सुनील और प्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए सीधे आपको बरेली लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और धीरे धीरे करके ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बड़ा बाजार में ये रोड शो हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए ये रोड शो किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम मुद्दे जनता के बीच रखा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बरेली में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जिस रास्ते सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो जा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लगातार फूलों की वर्षा भी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन चुनौती कम भी नजर नहीं आ रही है। ये सीधी तस्वीर रोड शो की आप देख रहे हैं, बरेली में रोड शो, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ
मौजूद है और 10 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो है। लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया है। फूल बरसाकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 फरवरी को बरेली में वोटिंग है, तो दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि जनता ही जनप्रतिनिधि चुनती है और जनता का ये अधिकार है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वो जनप्रतिनिधि चुनती है। विधानसभा चुनाव 2022 जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण के साथ ही तमाम मुद्दे भी हैं जिसको लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है और कई वादे जो हैं वो भी लगातार किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रही हैं बरेली की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो आसपास के लोग हैं वो मौजूद हैं। घरों के छत से सीएम योगी का अभिनंदन किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण में बरेली में वोटिंग होना है। लोगों से अपील भी की जा रही है। इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में रखे जा रहे हैं और जनता से अपील की जा रही है मतदान करने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीर बरेली के बड़ा बाजार से आप देख रहे हैं। बड़ा बाजार ये मार्केट जहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रोड शो के दौरान लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और छतों पर भी लोग नजर आ रहे हैं और सीएम लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को है और 14 फरवरी को मतदान है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस रोड शो के जरिए लोगों को संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे करके ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देखिए छतों पे महिलाएं भी मौजूद हैं जो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद करती हुई नजर आ रही हैं। तो सीधी तस्वीर रोड शो की आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले डोर टू डोर कैंपेन। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और 14 फरवरी को वोटिंग होना है। हालांकि यहां पर भी चुनौतियां नजर आ रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों को ही पार पाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो, लोगों को संदेश देने की कोशिश। तो सत्ता में वापसी करने के लिए जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जा रहा है दूसरे चरण के मतदान के लिए, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लोगों का अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए लोग नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं। आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी से अरुण कुमार हैं, तो वहीं एसपी से राजेश अग्रवाल हैं, बीएसपी से ब्रह्मानंद शर्मा हैं। तो एक कांटे की टक्कर नजर आ रही है बरेली में। तो लगातार ये आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान होना है 14 फरवरी को, और 14 फरवरी को बरेली में वोटिंग होनी है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और 12 फरवरी की शाम को प्रचार प्रसार जो है वो बंद हो जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए। तो लोगों को रिझाने की लगातार कोशिश की जा रही है तमाम मुद्दों के साथ ही। अलग अलग पार्टियां ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लोग लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली से। सीएम योगी मौजूद हैं बरेली में। और इस दौरान जो विधानसभा की 9 सीटें हैं उसे भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हर मुद्दों के साथ बीजेपी ग्राउंड जीरो पर है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन और ये रोड शो किया जा रहा है। देश को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता में वापसी करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ये सीधी तस्वीर लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं प्रचार प्रसार करते हुए और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली से। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार जिसके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। तो बीजेपी लगातार बरेली में पूरी ताकत झोंक रही है जिससे कि जो 9 विधानसभा सीट है उसे साधा जा सके और तमाम अहम मुद्दों के साथ वो जनता के बीच भी पहुंच रही है और इस रोड शो के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो रोड शो है ये 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है। बरेली के बड़ा बाजार में ये रोड शो किया जा रहा है और देखिए लगातार जिस रास्ते से सीएम योगी का ये रोड शो गुजर रहा है वहां पर लोगों की तरफ से फूलों की वर्षा की जा रही है।
तो फूलों की वर्षा की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जिस जगह पे ये रोड शो किया जा रहा है उन रास्तों पे भी किस तरीके से सजावट की गई है। और धीरे धीरे करते हुए ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। नारेबाजी की जा रही है और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि 2022 में जो चुनौतियां हैं उसे कैसे पार पाना है उसकी भी लगातार कोशिश की जा रही है। बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं। बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। 14 फरवरी को बहेरी, मीरगंज, भोजीपुर, नवाबगंज, फरीदपुर, बिठारी, चैनपुर, बरेली छावनी, ओला में 14 फरवरी को वोट होना है और उससे पहले प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार के जरिए ही लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है 10 फरवरी से और 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली से, जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं। लेकिन साथ में चुनौतियां जो हैं वो भी नजर आ रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के चुनाव की स्थितियां क्या कुछ आगे रहने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रचार प्रसार जो है वो लगातार किया जा रहा है। और इस प्रचार प्रसार के जरिए ही देखना ये होगा कि क्या जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, उन पर कितना असर पड़ेगा इसका, क्योंकि 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। 9 विधानसभा सीटें हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां पर सीएम रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर नजर आ रहा है।
तो सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जगह जगह गुब्बारों से सजावट की गई है। जिस जिस रास्ते से ये रोड शो गुजर रहा है, लोग फूलों की वर्षा करके सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा, जो 9 विधानसभा सीट है बरेली में, क्योंकि ये सियासी गणित समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए आसान है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 10 मार्च जब मतगणना होगी तो पता चलेगा। रोड शो की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, लोग लगातार नारेबाजी कर रही हैं। और देखिए ये तस्वीर अब आपको दिखा रही हैं कि लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जिधर जिधर से सीएम योगी का ये काफिला गुजर रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जिस जगह पर ये रोड शो हो रहा है, ये बड़ा बाजार है। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह लोग माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हालांकि 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, तो धीरे धीरे करके ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण, आज सियासत का केंद्र बना हुआ है बरेली। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो बरेली में, और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बरेली में गरजे थे, विपक्ष पर हमलावर दिखे थे। और अब देखिए बरेली में रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 घंटा से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय हो पाई है। जबकि पूरे रोड शो की बात की जाए तो लगभग 10 किलोमीटर की ये यात्रा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज्यादा है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि काफिला बहुत धीमी गति से ही आगे बढ़ पा रहा है। दूसरे चरण में 14 तारीख को बरेली के 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। अगर हम बरेली के 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो ये अभी बीजेपी के कब्जे में है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ है चुनौती अपने गढ़ को बनाए रखने की, और इस बार समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर चुनाव मैदान में है। तो क्या कोई असर, क्या कोई चुनौती विपक्ष की ओर से मिल रही है बीजेपी को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो भी पहुंचे और उन्होंने कासगंज से यूपी की जनता को संबोधित किया। खासकर दूसरे चरण में जिन जिन जगहों पर वोटिंग होनी है वो उन मतदाताओं को संबोधित किया और ये अपील की कि डबल इंजन की सरकार में विकास का काम हो रहा है। अगर यहाँ पर सरकार बदल जाती है तो विकास का जो काम है वो रुक जाएगा, और इस नाम पर वोट की अपील, दावों के साथ वोट की अपील की गई है। अगर हम बरेली की बात करें, जो 9 विधानसभा सीट बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर, बरेली, बरेली कैंट और आंवला, ये 9 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी 2017 में। एक एक सीट की बात की जाए, हर एक सीट पर एक अच्छी जीत बीजेपी के कैंडिडेट्स ने 2017 में हासिल की थी। 2022 की अब ये लड़ाई है, तो उसी तरह की जीत को बरकरार रखने की एक चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने है। और हर एक इलेक्शन को बहुत ही गंभीरता से लेने वाली पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।